दिन भर नौकरी या कामकाज करने के बाद लोग इतने थक जाते हैं कि फिर न तो कुछ करने की शक्ति बचती है, न ही इच्छा। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कामकाज के बाद समय न निकाल पाए तो उससे पहले निकाल ले। सुबह थोड़ी जल्दी उठे। नमस्कार, स्वागत है आपका MS नॉलेज में। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण हर दिन 24 घंटे कैसे जिए। अनुवादकर्ता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। 21वीं सदी के लिए संस्करण आर्नोल्ड बेनेट। अनुवाद और संपादक डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अनुवादक की टिप्पणी। आर्नोल्ड बेनेट की यह छोटी सी पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई थी, यानी एक सदी से भी पहले, लेकिन यह आज भी बहुत लोकप्रिय है और इसका कारण स्पष्ट है। हालांकि इस एक सदी में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन न तो मानव स्वभाव बदला है, न ही यह सच्चाई बदली है कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। यह पुस्तक मैंने पहली बार तब पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था तथा इससे सीखने की कोशिश की थी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करने का अवसर मिल रहा है। जैसा मैं बता चुका हूँ, इस एक सदी में बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए मैंने इस पुस्तक में थोड़ी स्वतंत्रता ली है और इसे यथासंभव 21वीं सदी के अनुरूप बनाने की कोशिश की है। आज हमारे जीवन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, टीवी जैसी कई नई चीज़ें आ चुकी है जो उस समय नहीं थी। इस पुस्तक को आज के ज़माने के हिसाब से अपडेट करने के लिए मैंने इसमें उचित फेरबदल किए हैं। सामग्री वही है, लेखक का संदेश वही है, बस उसे आधुनिकता का जामा पहना दिया गया है। इस पुस्तक का अनुवाद और संपादन मैंने बहुत सावधानी से किया है। जैसा आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मेरी पुस्तक टाइम मैनेजमेंट मेरी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ा कि मेरे विचार कहीं लेखक के मूल विचारों का अतिक्रमण न कर दे। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि इसमें बताए गए विचार मूलतः मेरे नहीं बल्कि लेखक आर्नोल्ड बेनेट के हैं। मैंने तो बस उन्हें स्पष्ट और अद्यतन किया है ताकि वे 21वीं सदी में भी उतने ही असरदार दिखे जितने कि वे 20वीं सदी में थे। डॉक्टर सुधीर दीक्षित। विषय सूची। अनुवादक की टिप्पणी। लेखक की प्रस्तावना। अध्याय 1। आपके जीवन में हर दिन एक चमत्कार होता है। अध्याय 2। लीक से बाहर निकलने की इच्छा रखें। अध्याय 3। शुरुआत करने से पहले सावधानियां बरते। अध्याय 4। आपकी मुश्किलों का मुख्य कारण क्या है। अध्याय 5। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, टेनिस या अमर आत्मा। अध्याय 6। मानव स्वभाव को हमेशा याद रखें। अध्याय 7। अपने मस्तिष्क को इस तरह नियंत्रित करें। अध्याय 8। विचारशील मनोदशा में हमेशा लाभ होता है। अध्याय 9। अपनी शामों को सृजनात्मक बनाए। अध्याय 10। जीवन में कुछ भी नीरस नहीं होता। अध्याय 11। जीवन को बदलने के लिए गंभीरता से पढ़े। अध्याय 12। इन खतरों से बचे। लेखक की प्रस्तावना। इस छोटी सी पुस्तक के बारे में मुझे बहुत सारे पत्र मिले हैं
आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग सभी में इसकी प्रशंसा की गई है, लेकिन ज़्यादातर में यह बताया गया है कि दिन भर नौकरी या कामकाज करने के बाद लोग इतने थक जाते हैं कि फिर न तो कुछ करने की शक्ति बचती है, न ही इच्छा। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कामकाज के बाद समय न निकाल पाए तो उससे पहले निकाल ले। सुबह थोड़ी जल्दी उठे। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप जल्दी सोने का कोई ना कोई तरीका जल्दी ही खोज देंगे। वैसे भी नींद कुछ हद तक आदत का मामला है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं और इसलिए सोते हैं क्योंकि उन्हें इनकी आदत होती है, इसलिए भी क्योंकि उनके मन में किसी काम को करने का प्रबल जज्बा या जोश या जुनून नहीं होता। मैंने इस विषय पर एक डॉक्टर से भी बातचीत की और उन्होंने यह सारगर्भित वाक्य कहा, ज़्यादातर लोग सोकर खुद को मूर्ख बनाते हैं। उनकी राय यह थी कि अगर लोग कम सोए और कम आलस करें तो 10 में से 9 लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी और उनका जीवन ज़्यादा सुखद हो जाएगा। यह बात बढ़ते बच्चों के अलावा बाकी सभी पर लागू होती है। इसलिए सामान्य से 1 घंटे जल्दी उठे, हो सके तो 1.5 घंटा या 2 घंटे भी। सुबह सुबह काम करने पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ज़्यादा तरोताज़ा, ऊर्जावान और उत्साही होंगे। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आप शाम के 2 घंटे में जितना हासिल कर पाते थे उतना सुबह 1 घंटे में ही हासिल हो रहा है। इसके 1 से लेकर 12 अध्याय हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसका प्रथम अध्याय हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।